कौन कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? बिल्कुल होता है, धर्म होता है। गोली चलाने वाले का धर्म होता है, जो गोली निकलती है उसका धर्म नहीं होता है। जिस इलाके में मिलिटेंट दिखता है, जहां उसकी मूवमेंट होती है, पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ करके जितने भी लोग संदिग्ध दिखते हैं, मौत के घाट उतार दीजिए उनको। लेकिन अभी का जो चीफ है वो पाकिस्तान में रह के कुछ भी भोग सकता है, अपने लोगों में तालियां ले सकता है। उस माइकल लाल में जरूरत है तो कभी भारत में आके देख ले एक बार, फिर तेरे को पता लगेगा कि भारत सरकार तेरा क्या हासिल करेगी। फिर तेरे को पता लगेगा कि तेरे बाप का जो परदादा था वो भी हिंदू था, तू भी हिंदू की औलाद है। आज जितना मर्जी भड़कना तूने भड़क ले, लेकिन है तू भी हिंदू की औलाद है। कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में 26 से ज्यादा टूरिस्ट शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और उस मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान का हुक्का पानी जो है वो अब बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के सीनियर नेता विक्रम रंधावा जी सब मेरे साथ हैं। सर, स्वागत करना चाहूंगा आपका। शुक्रिया सर, कल एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है, पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिए गए हैं और बाघा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को जो कल की बैठक में लिए गए? देखिए, 22 अप्रैल 2025 का एक मनहूस दिन, काला दिवस मैं कह सकता हूँ हमारे भारत के इतिहास का, जब कश्मीर की धरती पे, जिसको हम धरती पे स्वर्ग कहते हैं, और पिछले 10 वर्षों से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच की बदौलत आतंकवाद से मुक्त होता होता मेन स्ट्रीम में जब आने लगा था, तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट और लोकल आकाओं के इशारे के ऊपर पाकिस्तानी पट्टों ने जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। देश का एक साधारण नागरिक भी पीड़ित था और दुनिया में बैठा हर सनातनी इससे दुखी था कि इससे ज्यादा घिनौना घटिया काम इंसानियत का नहीं हो सकता। और 35 वर्ष की इस इंसर्जेंसी के दौरान ये पहली बार हुआ कि किसी मिलिटेंट इफेक्टिव एक्टिविटी को कश्मीर के अंदर भी क्रिटिसाइज किया गया। यहां तक कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उनकी पिछलकू कांग्रेस, उन्होंने भी कश्मीर बंद, जम्मू बंद का समर्थन किया। और इससे भी ऊपर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि सारे सिस्टम की पुरानी जननी रही है, इसने कि जिहाद का जो बीज है वो बोया, उसने भी कॉल किया कि इससे बड़ी और दरिंदगी नहीं हो सकती, इससे बड़ी और जलालत नहीं हो सकती कि पिक एंड चूज करके उन लोगों की हत्या की जो देश भर से अपनी गाड़ी कमाई से कश्मीरी के बच्चे का पालन पोषण करने के लिए यहाँ आते थे। जितना भी देश भर से लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगा था, हालात को मद्देनजर देखते हुए एक एक कश्मीरी के घर के बच्चे का पालन पोषण जो है वो भारत का हर परिवार कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती में कहूंगा कि छोटी मानसिकता के लोग और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, जो शायद जिनको सही इस्लाम की जानकारी भी नहीं है, ना ही वो लोग 5 बार के नमाजी हो सकते हैं। जो एक बार 5 बार का नमाजी होगा वो तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता। तो ये हरकत तो इतनी घिनौनी हरकत थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, अगले 4 घंटे के अंदर अंदर देश के गृह मंत्री कश्मीर में चले जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना विदेश का टूर बीच में छोड़ के रातों रात वापस आते हैं। ये पीड़ा दर्शाती है कि देश का प्रधान सेवक, उसको कितनी पीड़ा हुई, उसको लगा कि मेरे परिवार के सीने को छलनी करने का प्रयास हुआ है। इसको साधारणतः नहीं लिया जा सकता। इस घोर पाप की कड़ी से कड़ी सजा जो है वो तय होनी चाहिए। लेकिन कल जो
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डिप्लोमेटिक फैसला हुआ है। मुझे लगता है सारी दुनिया ने इसको सराहा होगा कि पाकिस्तान का पहले हुक्का पानी बंद करेंगे। भुखमरी के कगार पे वो पहले आ रहे हैं। एक एक बूंद पानी के लिए एक एक पाकिस्तानी वो तरसेगा, भूख प्यास से मरेगा। फिर उसको एहसास होगा कि 5 दिन पहले जिस बहन बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी वो बेवा होके घर आई, क्योंकि वो इनकी बहन बेटी नहीं थी, वो किसी हिंदू भाई बहन की परिवार से थी। मैं हर इंटरव्यू में हर एक नेता से एक सवाल कर रहा हूँ, हमें शुरू से ही बताया गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं था तो फिर उस दिन धर्म क्यों पूछा गया, धर्म पूछकर गोली क्यों मारी गई? तो लोग जो समाज के अंदर सेकुलरिज्म का नकाब पहन के बैठे हुए हैं, उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है। कौन कहता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? बिल्कुल होता है, धर्म होता है। गोली चलाने वाले का धर्म होता है, जो गोली निकलती है उसका धर्म नहीं होता है। ये गलतफहमी का शिकार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार इस नापाक इरादे को दोबारा कभी कामयाब नहीं होने देगी, और इसकी जो रिएक्शन होने वाली है वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि देश का हर नागरिक इस बात से चिंतित है कि देश के अंदर और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओवर करोड़ सिंपैथाइजर्स हैं उनको मौत के घाट का उतारना है। जो इनके शेल्टर्स हैं, इनके गाइड्स हैं, इनके मेंटर्स हैं, जिनके घरों में ये छुपते हैं, जिनके कुल्लों में ये लोग रहते हैं, वो लोग धराशायी कब किए जाएंगे? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो है तो हिंदुस्तानी है, लेकिन वो कौन है? उन काली भेड़ों को नंगा करने की जरूरत है। पाकिस्तान को तो ठिकाने लगा दोगे, जो घर के अंदर दुश्मन बैठा है उसको ठिकाने कब लगाना है? वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। पंजाब में मिलिटेंसी कैसे खत्म हुई थी? 4 मिलिटेंट्स के साथ साथ एक लोकल शेल्टर को भी मौत के घाट में उतारा गया था। यहाँ आपको वही करना पड़ेगा। जिस इलाके में मिलिटेंट दिखता है, जहां उसकी मूवमेंट होती है, पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ करके जितने भी लोग संदिग्ध दिखते हैं मौत के घाट उतार दीजिए उनको। तब तक जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतारोगे, आतंकवाद पे आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे। जब तक लोकल शेल्टर, लोकल गाइड, लोकल मेंटर खत्म नहीं होगा, ये कश्मीरी पाकिस्तानी पट्टे कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। बहुत अच्छा मौका है, इसी मौके का फायदा लेकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है। जी, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसका मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब आतंकवादियों की बयानबाजी सुने और पाकिस्तान आर्मी चीफ की बयानबाजी सुने तो दोनों की बयानबाजी जो है वो तालमेल खाती है। तो क्या लगता है कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तानी आर्मी का भी साथ रहा होगा? देखिए, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पहले ही मिलिटेंट की ट्रेनिंग सेंटर जो है चलाती है, वो किसी से कुछ छुपा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ISI का ही स्वरूप है, और पाकिस्तान आर्मी का चीफ कोई भी रहा हो, चाहे इससे पहले वाला, चाहे वो जनरल मुशर्रफ, ये आतंकवादियों का आकार रहे हैं। लेकिन अभी का जो चीफ है वो पाकिस्तान में रह के कुछ भी भोग सकता है, अपने लोगों में तालियां ले सकता है। उस माइकल लाल में जुर्रत है तो कभी भारत में आके देख ले एक बार, फिर तेरे को पता लगेगा कि भारत सरकार तेरा क्या हासिल करेगी। लेकिन ये यकीनन है कि इसका हश्र भी अब वही होने वाला है। पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है पाकिस्तान की आर्मी की, वो सार्वजनिक हो चुका है और उसका सीरियस संज्ञान भी लिया जाएगा। वक्त आने पे इसको एहसास कराएंगे कि हिंदू क्या होता है। फिर तेरे को पता लगेगा कि तेरे बाप का जो परदादा था वो भी हिंदू था, तू भी हिंदू की औलाद है। आज जितना मर्जी भड़कना तूने भड़क ले, लेकिन है तू भी हिंदू की औलाद है। पर आज तेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि तेरे को पावर का नशा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मौजूदा सरकार पाकिस्तान को तो नक्शे से खत्म करेगी। आतंकवाद की जड़ों तक जाकर आतंकवाद रूपी कैंसर जो इस देश को मिला है उसको जड़ से उखाड़ फेंकी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जब से बातचीत करने के। हालांकि देश भर के लोगों में गुस्सा है क्योंकि जो दर्दनाक वीडियोस हमने देखी हैं, वो फोटोज हमने देखी है, इससे हर कोई दाल उठा है। क्योंकि इस तरह की कायर हरकत जो है वो ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी ही कर सकते हैं। लेकिन अब इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। तो फिलहाल अभी बड़ी अपडेट तो यह है कि
भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तरसेगा और देश अब ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार।